हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सबों का आज की महत्वपूर्ण वीडियो में। आज हम इस वीडियो के अंदर आपको झारखंड जनजातियां से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न कराने वाले हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और शिक्षक नियुक्ति जेटेट परीक्षा जो आयोजित होने वाली है, उसमें ज़रूर यहाँ से प्रश्न आएंगे। तो चलिए वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बढ़ते हैं आगे प्रश्नों की ओर। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो है उड़ान पब्लिकेशन से लिए गए प्रश्न हैं, झारखंड की जनजातियां, ठीक है। और ये संथाल जनजाति से आपको प्रश्न है। जैसे पहला है, झारखंड राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति इनमें से कौन सी है? तो झारखंड राज्य में संथाल जो है सबसे अधिक है, ठीक है। ये ध्यान रखना होगा, झारखंड राज्य की बात बोल रहे हैं। संथाली जो है यहाँ सबसे अधिक है। दूसरा प्रश्न है, झारखंड की जनजातियों की कुल जनसंख्या में संथाल जनजाति का प्रतिशत कितना है? ठीक है, तो देखिए 35% है। लगभग आपका जो है मिक्स कहीं नहीं हो रहा है, ये 32 अप्रोक्स आ रहा है, ठीक है। 32 जो है यहाँ संथाल जनजाति का प्रतिशत है। ऐसे तो 35 दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे यदि कोई नए मैच हो रहा है तो 32 लगभग जो 35 के लगभग है, ठीक है। तो चलिए तीसरा प्रश्न है आपका, झारखंड आने से पूर्व संथाल जनजाति का निवास पश्चिम बंगाल में था। पश्चिम बंगाल में इनमें से किस नाम से जाना जाता था? उस समय जो है पश्चिम बंगाल इनमें से किस नाम से जाना जाता था? तो मैं बता दूं, उस समय जो है सावोत्तार नाम से जाना जाता था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है, संथाल जनजाति के सर्वाधिक संकेंद्रण कहाँ पर है? ठीक है, पलामू क्षेत्र में, संथाल परगना क्षेत्र में, कोल्हान क्षेत्र में, छोटा नागपुर क्षेत्र में। तो इसका राइट आंसर होगा संथाल परगना क्षेत्र में, ठीक है, जो कि आपको झारखंड के नक्शा में उत्तर पूर्व जो छोर है उधर है, ठीक है। इसलिए उधर संथाल परगना कहा जाता है, तो उधर ही संथाली ज़्यादा है। पांचवा प्रश्न है, राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में संथालों के निवास स्थान को किस नाम से जाना जाता है? राजमहल पहाड़ी क्षेत्र पूर्वी क्षेत्र में ही है, ठीक है, जिसका नाम है दामिनिये को, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न आपका कह रहा है, संथाल जनजाति का संबंध है किस समूह से? द्रविड़ समूह से, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड समूह से, मुंडारी समूह से, इनमें से कोई नहीं। देखिए संथाल जनजाति का समूह जो है प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड समूह से है, ठीक है। सातवां प्रश्न है, भाषाई दृष्टि से संथाल जनजाति का संबंध इनमें से किस से है? तो भाषाई दृष्टि से क्या है इसमें? ऑस्ट्रो एशियाटिक समूह, इंडो आर्यन समूह, द्रविडियन समूह, इनमें से कोई नहीं। देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑस्ट्रो एशियाटिक समूह, ठीक है। आगे वाले प्रश्न करते हैं। आठवां प्रश्न, इनमें से किसे संथालों का संस्थापक पिता माना जाता है? ठीक है, इनमें से किसे संस्थालों का संस्थापक पिता माना जाता है? जतरा भगत, लुगु बुरु, मरांग गोमके, रघुनाथ मुर्मू। देखिए इसमें संस्थापक पिता की बात की गई है, ये लुगु बुरु है, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और ये 9वां प्रश्न हम लोग करेंगे। 9वां प्रश्न यहाँ पर है, संथाली भाषा को किस वर्ष भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था? ठीक है, संथाली भाषा को देखिए संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। ये एक दूसरा प्रश्न बन रहा है, संविधान के 8वीं अनुसूची में किस भाषा को शामिल किया गया? तो संथाली को, 2004 में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसको हम बड़ा कर देते हैं। 10वां प्रश्न, देखिए 10वां प्रश्न है, संथाली भाषा को किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था? ठीक है, संथाली भाषा को किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? ये 92वां संविधान संशोधन है, उसके अंतर्गत संथाली भाषा को संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया, ठीक है। चलिए अब ये प्रश्न है, 11वां प्रश्न है, औलचिकी क्या है? देखिए औलचिकी जो है ये संथाली भाषा
की ही एक लिपि है, ठीक है, ओलची की, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 12वां, संथाली भाषा की लिपि ओलचिकी का आविष्कार किसने किया था? किसने किया था? देखिए यहाँ 4 ऑप्शन है, डोमन साहू समीर, रघुनाथ मुर्मू, रामचंद्र मुर्मू, गंगाधर हांसदा। तो आपको बता दें कि मुर्मू जो है ये मुर्मू ही है संथाली का पहचान, ठीक है। हेमंत सोरेन, सोरेन जो है उसका एक टाइटल है, ठीक है। ये 2 नहीं होंगे, समीर और हांसदा संथाली भाषा के अंतर्गत आते नहीं हैं, मुर्मू आते हैं। लेकिन ये 2 मुर्मू में कौन कौन है? रघुनाथ मुर्मू, रामचंद्र मुर्मू। तो याद रखिएगा ये रघुनाथ मुर्मू है, ठीक है। दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए 13वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 13वां है, संथाल जनजाति के 4 हड़ों यानी वर्णों के संबंध में निम्न में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? संथाली में देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है, 4 वर्ण हैं, तो कौन इसमें से सही नहीं है? ठीक है, देखते हैं। किस्कू हड राजा, मुर्मू हड पुजारी, मरुड़ी हड कृषक, सोरेन हड सेवादार। देखिए किस्कू जो है, किस्कू वर्ण जो है ये राजा के अंतर्गत आता है, राजा, और मुर्मू हड जो है पुजारी, मरुड़ी हड कृषक। लेकिन सोरेन हड जो है ये सेवादार नहीं है, ये सिपाही है। लेकिन यहाँ पर सेवादार दे दिया है जो कि ये मेल नहीं कर रहा है। तो राइट आंसर आपका डी नंबर होगा, सोरेन हड सेवादार, और ये सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संथाल जनजाति में कितने गोत्र यानी किली पाए जाते हैं? तो देखिए इसमें 12 गोत्र पाए जाते हैं, इसको आधी ही कर लेना है, संथाल जनजाति में 12 गोत्र, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं, 15वां प्रश्न। संथाल जनजाति के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? देखिए पहला कथन है, संथाल एक अंतर्जातीय विवाह समूह है। संथाल जनजाति में बाल विवाह की प्रथा का प्रचलन नहीं है। उपरोक्त दोनों कथन सही है, उपरोक्त दोनों कथन गलत है। देखिए आपको बता दें कि संथाल एक अंतर्जातीय विवाह समूह है, ठीक है। इसमें जो अंतर्जातीय विवाह होता है, संथाल जनजाति में बाल विवाह की प्रथा का प्रचलन नहीं है, ठीक है। संथाल जनजाति में बाल विवाह नहीं होता है, ध्यान रखिए। तो ये आपका राइट आंसर क्या है? ये दोनों जब सही है तो यहाँ कह रहा है कि उपरोक्त दोनों कथन सही है, सी नंबर, तो ये सही होगा। तो इस प्रकार से आपका 15 प्रश्न यहाँ पर हमने कराए हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, आगे अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय झारखंड।